हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 20 अगस्त 2021 और दिन है शुक्रवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे तालिबान की क्रूरता से कराह रहा अफगानिस्तान। दुनिया के 100 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हुए राधा किशन दमानी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नीरज चोपड़ा को दिया 2 करोड़ रुपए का चेक। शिल्पा शेट्टी ने फिर से शुरू की डांस रियलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 4 की शूटिंग और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। बच्चों में गैजेट का बढ़ता इस्तेमाल उनके दिमाग पर बुरा असर छोड़ रहा है। एक्सपर्ट कहते हैं कोरोना काल में बच्चे एक दिन में करीब 8 से 10 घंटे गैजेट्स के साथ बिता रहे हैं। नतीजा, उनके दिमाग की ब्रेन सेल्स डैमेज हो रही हैं, मोटापा बढ़ रहा है, नींद नहीं पूरी हो रही, इनका बिहेवियर हिंसक हो रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिसर्च में ये बात सामने आई है। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। तालिबानी हुकूमत ने अफगानिस्तान की सूरत बदल दी है। महिलाओं को अधिकार और हर क्षेत्र में मौका देने की बात कहने वाले तालिबान ने महिला एंकरों पर पाबंदी लगा दी है। टीवी पर विदेशी शो का टेलीकास्ट रोक दिया गया है। सरकारी चैनलों से इस्लामी संदेश दिए जा रहे हैं। इस बीच अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान का क्रूर चेहरा हर दिन सामने आ रहा है। ताजा मामला बदगीस प्रांत का है। यहाँ तालिबानियों ने कुछ दिन पहले आत्मसमर्पण करने वाले एक पुलिस प्रमुख हाजी मुल्ला को सरेआम गोलियों से भून डाला। तालिबान का खौफ इतना है कि माएं अपने बच्चों को बचाने के लिए कटीले तारों के पार बच्चों को उछालकर एयरपोर्ट की तरफ ब्रिटिश सैनिकों के पास फेंक रही हैं, जो इन्हें कैच कर किसी तरह बचा रहे हैं। यह दर्दनाक मंजर देखकर ब्रिटिश सैनिकों की भी आंखें नम हो जा रही हैं। एक और बुरी खबर यह है कि तालिबान ने खुफिया जानकारी से लैस अमेरिकी मिलिट्री की बायोमेट्रिक डिवाइसेस को अपने कब्जे में ले लिया है। इन डिवाइसेस में अमेरिकी सेना और उन अफगानी नागरिकों की जानकारी है जिन्होंने युद्ध में अहम भूमिका अदा की थी। ऐसे में तालिबान बेहद आसानी से उन अफगानियों की पहचान कर सकता है जिन्होंने तालिबान के खिलाफ अमेरिका की मदद की थी। दोस्तों, भारत के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले हिंदी न्यूज पॉडकास्ट में से एक आज का अखबार को अब आप आसानी से अपने टेलीग्राम ऐप में पा सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल आज का अखबार को सर्च कर या नीचे कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर ज्वाइन करना होगा। इसके बाद आपको दिन भर जरूरी खबरों की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में बुधवार को 35,786 कोरोना के नए मामले सामने आए और 37,812 लोग ठीक हुए। इस दौरान 511 मरीजों की मौत हुई। 6 दिन बाद मरने वालों की संख्या 500 से ज्यादा रही। अब तक 4,33,000 से अधिक लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। केरल के हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। यहाँ बीते दिन 21,427 नए मामले सामने आए और 18,731 लोग रिकवर हुए। वहीं 179 लोगों की मौत हो गई। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने अपनी स्टडी में खुलासा किया है कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट वैक्सीनेटेड लोगों को भी संक्रमित कर सकता है। हालांकि इन लोगों में मौत की आशंका बहुत कम रहती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की CBI जांच के आदेश दे दिए हैं। यह जांच कोर्ट की निगरानी में की जाएगी। इसके लिए SIT का गठन होगा। हत्या और रेप के मामलों की जांच का जिम्मा CBI का होगा। दूसरे मामलों की जांच SIT करेगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को हिंसा से पीड़ित लोगों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने अफगानिस्तान के हालात को भारत से बेहतर बताया। राणा ने तालिबान की तुलना RSS, BJP और बजरंग दल से की। उनका कहना है कि अफगानिस्तान से ज्यादा क्रूरता तो हिंदुस्तान में है। तालिबानी अफगानी जो भी हैं, जैसे भी हैं, सब एक हैं। जैसे हमारे यहाँ बजरंग दल, BJP और RSS सब एक हैं। गुजरात के जामनगर में गुरुवार देर शाम करीब 7:13 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता करीब 4.3 मापी गई। भूकंप आने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप का केंद्र जामनगर से 14 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गुरुवार को हुए एनकाउंटर में सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि शहीद जवान आर्मी में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर यानी JCO के पद पर तैनात था। इसके अलावा आतंकियों ने श्रीनगर के सराफ कदल इलाके में CRPF और पुलिस की संयुक्त टीम को निशाना बनाकर ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी और 1 नागरिक घायल हो गए।
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग को संबोधित किया। मीटिंग में उन्होंने कहा कि हम हमेशा याद रखें कि कोविड के बारे में जो सच है वह आतंकवाद के बारे में और भी सच है। हम में से कोई भी तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक कि हम सभी सुरक्षित ना हों। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब प्रांत के बहावल नगर में गुरुवार दोपहर तेज धमाका हुआ। इसमें 5 लोगों के मारे जाने और 41 लोगों के घायल होने की खबर है। यह ब्लास्ट शियाओं के अशुरा जुलूस के दौरान हुआ। सिंगापुर की कोर्ट ने एक ब्रिटिश नागरिक को सार्वजनिक स्थल पर मास्क न पहनने के चलते 6 हफ्ते के लिए जेल भेज दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नियम और कानून का लगातार उल्लंघन करने वालों के लिए यह सजा एक मैसेज की तरह है। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। अगर आपने गहने या जरूरी कागजात सुरक्षित रखने के लिए बैंक में सेफ डिपॉजिट लॉकर लिया हुआ है तो यह खबर आपके लिए बड़े काम की है। अगर उसमें रखी सामग्री को कोई नुकसान होता है तो बैंक से उसके किराए का 100 गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। लॉकर जिस इमारत में होगा उसके गिरने या उसमें आग लगने, सेंधमारी, चोरी डकैती होने या बैंक एम्प्लॉय के फ्रॉड करने पर मुआवजा मिलेगा। हालांकि प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने पर बैंक जिम्मेदारी नहीं लेगा। यदि आपने 3 साल तक रेंट नहीं दिया तो बैंक लॉकर खोल देगा। 12वीं पास ग्रोसरी स्टोर डी-मार्ट के मालिक व जाने माने निवेशक राधा किशन दमानी अब दुनिया के 100 सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स ने दुनिया के 100 अमीरों की यह लिस्ट जारी की है। इसमें वे 1.42 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ 98th पोजीशन पर हैं। घरेलू रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी का अनुमान घटा दिया है। एजेंसी ने अनुमान 9.6% से घटाकर 9.4% कर दिया है। तेल कंपनियों ने कल लगातार दूसरे दिन डीजल के दामों में कटौती की। कल दिल्ली में डीजल की कीमत 20 पैसे कम होकर 89 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर पर आ गई। हालांकि पेट्रोल के दामों में कोई कटौती नहीं की गई। दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। भारी आर्थिक संकट से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड यानी VIL ने 2021-22 की पहली तिमाही के लिए लाइसेंस फीस का पेमेंट कर दिया है। कंपनी ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। टोक्यो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट पोलैंड की मारिया आंद्रेजेक ने मानवता की मिसाल पेश की है। मेडल जीतने के 2 हफ्ते बाद ही उन्होंने उसे एक 8 महीने के बच्चे की हार्ट सर्जरी के लिए सहायता पहुंचाने हेतु नीलाम कर दिया और करीब 92 लाख रुपए जुटाए। तालिबानी लड़ाकों ने गुरुवार को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर में भी एंट्री कर ली। पूर्व अफगान इंटरनेशनल क्रिकेटर अब्दुल्ला मजारी तालिबानी लड़ाकों को बोर्ड के दफ्तर तक लेकर खुद पहुंचा। हालांकि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO ने ट्वीट किया है कि तालिबानी क्रिकेट से प्यार करते हैं, सभी क्रिकेटर और उनके परिवार के सदस्य भी सुरक्षित हैं। योगी सरकार ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का बुधवार को लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सम्मान किया। जेवलिन थ्रोअर स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए का चेक दिया गया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रदेश में डिप्टी SP बनाने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। रजत पदक विजेताओं को 1.5 करोड़, कांस्य पदक विजेताओं को 1-1 करोड़ रुपए इनाम में दिए गए। लॉर्ड्स टेस्ट में शर्मनाक हार के बाद इंग्लैंड के नए और पुराने सभी खिलाड़ी बौखलाए हुए हैं। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर निक कॉम्पटन ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को सबसे ज्यादा अपशब्द बोलने वाला व्यक्ति बताया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। आपकी कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और हम इसके लिए आपके आभारी हैं। साथ ही रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन पर दिख रहे फॉलो बटन को प्रेस कर अच्छी खबर चैनल को फॉलो कर लें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर टैप कर दें। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। विक्की कौशल और सारा अली खान पिछले कई दिनों से अपकमिंग फिल्म द इमॉर्टल अश्वत्थामा के चलते सुर्खियों में है। फिल्म की शूटिंग इसी महीने शुरू होने वाली थी। हालांकि अब खबरें हैं कि मेकर्स ने इस फिल्म को रोकने का फैसला कर लिया है। फिल्म के ठंडे बस्ते में जाने का कारण बजट में आई दिक्कतें बताई जा रही हैं। अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम कल 19 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज हो गई।
अक्षय की पत्नी ट्विंकल खन्ना और अजय देवगन ने फिल्म की तारीफ की है। ट्विंकल ने इसे मस्ट वॉच करार दिया है। यह फिल्म 1984 में हुए प्लेन हाईजैक की एक असल घटना पर आधारित है। सलमान खान और कटरीना कैफ अपनी फिल्म टाइगर 3 के 150 कास्ट और क्रू मेंबर्स के साथ बुधवार को रूस के लिए रवाना हो गए। अगले 45 दिनों में वे 5 यूरोपियन देशों में एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग पूरी करेंगे। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के तकरीबन 1 महीने बाद शिल्पा शेट्टी काम पर वापस लौट आई हैं। वह डांस रियलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 4 की शूटिंग पर 17 अगस्त को पहुंची। शूटिंग के लिए वैनिटी वैन से निकलते हुए शिल्पा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह साड़ी पहनी हुई हैं और चुपचाप सेट की ओर बढ़ रही हैं। अभिषेक बच्चन के खाते में एक ऐसी फिल्म आई है जो उनके करियर को काफी मदद पहुंचा सकती है। वे जल्द ही सुपरहिट तमिल फिल्म ओथा सेरुप्पू साइज 7 के हिंदी रीमेक में लीड रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे। इंडियन आइडल सीजन 12 की फाइनलिस्ट मराठी मुलगी सायली कांबले का सपना पूरा हो गया है। जैसे ही इंडियन आइडल का ग्रैंड फिनाले खत्म हुआ, दूसरे ही दिन सायली को मराठी फिल्म कोल्हापुर डायरीज में गाने का मौका मिल गया। और अब आज की रोचक खबर। हिंदी फिल्मों का पुराना डायलॉग है, तुम्हें इन आंसुओं की कीमत चुकानी पड़ेगी। और अब हकीकत में मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी के आंसुओं की कीमत 7.5 करोड़ रुपए चुकाई जा रही है। जी हाँ, स्पेनिश क्लब बार्सिलोना छोड़ते समय मेसी ने जिस टिश्यू से आंसुओं को पोंछा था वो अब 7.5 करोड़ रुपए में नीलाम हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इन आंसुओं से मेसी का क्लोन बनाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताज़ा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था एनडीए एग्जाम के माध्यम से सेना के किस विंग के लिए चयन किया जाता है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए। सही जवाब है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है, ए लखनऊ, बी भोपाल या सी कानपुर। कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फॉलो आवर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।